सबको हंसाने वाली कॉमेडियन भारती सिंह की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वो बेहद गरीब थी। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। पेट भरने के लिए उनके भाई बहनों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे। तो भारती ने टूटे फूटे डिब्बों ब्रश को अपना खिलौना बनाया। भारती ने अपने दर्द भरे बचपन को खुद बयां किया, जिसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हाल ही में नीना गुप्ता के एक शो में भारती सिंह पहुंची, जहां उन्होंने एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनने के पीछे छुपा दर्द बयां किया। भारती ने कहा कि मेरा फोकस गरीबी ही था। मैं 2 साल की थी जब पिता का निधन हुआ। भाई बहन पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में कंबल का काम करने लगे। वो शायद कंबल हम यूज भी करते, चेक वाले कंबल होते जो दान में देते हैं। मेरा भाई और बहन और माँ अपने सिर पर 6 कंबल रखकर लाते थे। भारती आगे बताती हैं कि मैं टूटे फूटे डिब्बों ब्रश से खेलती रहती थी। वो लोग रात भर बैठकर कंबल बनाते थे। माँ माता रानी के दुपट्टे लाकर मशीन में सिलती थी। मुझे कंबल की महक और मशीन की आवाज से बहुत नफरत है। फिर मैंने सोचा कि घर वालों के साथ मैंने गरीबी देख ली, अब नहीं देखनी। आप कितने भी कॉमेडियन या बैकग्राउंड सर्च कर लीजिए, हर कोई गरीब है। अमीरी में कभी कॉमेडी नहीं होती। गरीबी में ऐसे हालात थे कि क्या बताऊं। लोग आधा सेब खाकर कचड़े में फेंक देते थे, तो मैं सोचती थी कि इसे पाप लगेगा, इसने पूरा नहीं खाया। मैं अगर उठाकर वो हिस्सा काट कर खा लूं, यहाँ तक मेरी सोच गई है। हमें कभी पूरा सेब नहीं मिला खाने को। भारती कहती हैं कि इतनी भूख थी अंदर, इतनी गरीबी थी। उन्होंने बताया कि जब त्योहार आते थे तो बच्चे खुश होते हैं, लेकिन मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। हमारे पास कुछ नहीं था। मेरी माँ जब काम करके मिठाई का डब्बा लाती थी तब हमारे घर में लक्ष्मी की पूजा होती थी, वरना हम बैठे रहते थे। बच्चे गली में पटाखे चलाते थे, मैं पास जाकर खुश होती थी और उनके पास जाकर ताली बजाती थी ताकि लोगों को लगे कि मैंने पटाखे जलाए हैं। कॉमेडियन ने कहा कि मम्मी लोगों के घर पर काम करती थी और मैं दरवाजे पर बैठी रहती थी। मम्मी टॉयलेट साफ करती थी, लोग बोलते इधर कर, कोने से कर, और मैं बैठी देखती रहती थी। वो जाते वक्त बोलते थे, कमला कल हमारे गेस्ट आए थे, सब्जी पड़ी है लेकर जाना। उनकी बासी सब्जी हमारी फ्रेश हो जाती थी, हमारा दिन बन जाता था। एक लड़की के कॉमेडियन बनने का ट्रेंड सेट करने पर भारती ने कहा कि मेरे से पहले भी बहुत थी, लेकिन लोगों ने आगे नहीं निकलने दिया। लोग बोलते कि ये क्या कर रही है मुंह फाड़ के, क्या कर रही है, दुपट्टा कहाँ है, भाई आएगा तो बोलेगा चलो अंदर चलो बेटा। क्यों हम लोग अंदर, क्यों फिर पैदा क्यों किया। ये सब चीजें बहुत होती हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत आगे हैं। भारती ने बताया कि कपिल शर्मा और सुदेश लहरी ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो बताती हैं कि मैं जब कोई बात करती थी तो सबको हंसी आती थी। मैं कॉलेज में फ्री टाइम में सबको हंसा रही थी। सुदेश लहरी वहां से निकले, देखा और चले गए। मेरे टीचर से कहा कि वो लड़की मोटी सी है, बहुत अच्छा बोल रही है, लोग हंस रहे हैं, उसको बुलाओ। वो मेरा पहला यूथ फेस्टिवल का नेशनल था। दूसरे साल हुआ तो मुझे अमृतसर के जोनल यूथ फेस्टिवल में कपिल शर्मा मिले। कपिल ने कहा कि एक शो आ रहा है स्टैंड अप कॉमेडी का, तो तुम करोगी। ऑडिशन में जितना थिएटर किया था सब बोल दिया। हमारे घर में फोन भी नहीं था। साथ वालों के घर फोन आया, उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हुए हो, आपको बॉम्बे आना है। मैं और मेरी माँ पहली बार फ्लाइट में बैठे, हमने ट्रॉली भी नहीं ली। हमें लगा कि पैसे देकर लेनी पड़ती है। फिर किसी ने कहा कि ट्रॉली ले लीजिए, तो हमने कहा कि हमारे पास चेंज नहीं है। उसने कहा कि वो फ्री है। इस तरह उनका कॉमेडियन बनने का सफर शुरू हुआ। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।